भारतीय संस्कृति में ज्ञान के परम स्रोत वेद है। वेद अनादि और अपौरुषेय है, जिन्हें जगत पिता ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। किंतु वेद की भाषा और मर्म को पुराणों के बगैर समझ पाना नामुमकिन है। ये पुराण भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और महानतम संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। महर्षि वेदव्यास ने जनमानस के कल्याण अर्थ हेतु ब्रह्मा द्वारा मौलिक रूप से रचित पुराणों का पुनर्लेखन और संपादन किया और इसके श्लोकों की संख्या 100 करोड़ से घटाकर 4 लाख तक सीमित कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। यह पुराण अन्य सभी पुराणों से सर्वथा भिन्न है। भविष्य पुराण में ढेर सारी ऐसी बातें और भविष्यवाणियां हैं जो चमत्कारिक रूप से सटीक बैठती है। साथ ही यह पुराणों की हमारी सामान्य व्याख्या पर सवाल भी खड़े करता है। वैदिक काल की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का है वर्णन। भविष्य पुराण के माध्यम पर्व में भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः भविष्य पुराण और प्रधान ग्रंथ है। सूर्योपासना एवं उसके महत्व का जैसा वर्णन भविष्य पुराण में आता है, वैसा कहीं नहीं है। पंचदेवों में परिगणित सूर्य की महिमा, उनके स्वरूप, परिवार, उपासना पद्धति आदि का बहुत विचित्र वर्णन है। इस पावन पुराण में श्रवण करने योग्य बहुत ही अद्भुत कथाएं, वेदों एवं पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, 16 संस्कार, गायत्री जाप का महत्व, गुरु महिमा, यज्ञ कुंडों का वर्णन, मंदिर निर्माण आदि विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भारत के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी। सहस्त्रों वर्ष पूर्व रहे गए इस पुराण के प्रति सर्ग पर्व में ईसा के 2000 वर्षों की अचूक भविष्यवाणियां है। इसकी विशेष सामग्री देखकर मन बेहद आश्चर्य से भर उठता है। भविष्य के गर्भ में दबे घटनाक्रम और राजाओं, संतों, महात्माओं और मनीषियों के बारे में इतना सटीक वर्णन अचंभित कर देता है। इसमें नंद वंश एवं मौर्य वंश के साथ साथ शंकराचार्य, तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में बताया गया है। वर्ष 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की सामग्री बनने पर और अंग्रेजी भाषा के प्रचार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इस ग्रंथ में की गई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस पुराण को इसलिए भविष्य का दर्पण भी कहा गया है। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व के इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा। अवश्य ही आप इसकी सटीकता पर मुग्ध हो जाएंगे। रविवारे च संडे च फाल्गुनी चेव फरवरी षष्ठी च सिस्कटी गेया तदुदाहार वृष्टिश्चम। अर्थात भविष्य में, अर्थात आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएगी, तब रविवार को संडे, फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्ठी को सिक्स कहा जाएगा। जीसस और इस्लाम के उदय की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में द्वापर और कलयुग के राजाओं तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम वेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। भारतीय जन साधारण में खासी प्रचलित सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। अन्य पुराणों की तरह इस पुराण में भी कथात्मक अंदाज में स्त्रोतों एवं कई विशिष्ट विद्याओं के बारे में वर्णन है। परंतु इसकी सबसे खास विशिष्टता यह है कि इसमें आधुनिक युग के इस्लाम और ईसाई संप्रदायों के बारे में काफी प्रमुखता से लिखा गया है। ईसा मसीह का जन्म, उनकी भारत यात्रा, पैगंबर मोहम्मद के अरब में आविर्भाव का अचूक वर्णन किया गया है। जीसस की हिमालय यात्रा, उनकी तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है।
इसी तरह इस्लाम के उदय और इस्लाम धर्म के लक्षणों के बारे में भी पुराण काफी विस्तृत व्याख्या करता है। कोडेड भाषा शैली में है लिखित। भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास ने पैगंबर मोहम्मद को महामद कहा है। इसी तरह कुछ विशेष शब्दावलियों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे राजा भोज, कालिदास इत्यादि, जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर एक विशिष्ट पद या उपाधि को संबोधित करते हैं। भविष्य पुराण के अध्ययन के दौरान इन शब्दावलियों के निहितार्थ को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसमें लिखी गई घटनाएं बीत चुकी है। दुर्भाग्य से अन्य पुराणों में वर्णित ज्यादातर घटनाक्रम काली काल के पूर्व के है, जिसके बारे में अन्य स्रोतों से स्पष्टता किसी को पूर्ण प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। दशकों से हम पुराणों के प्रसंगों और घटनाओं को सिर्फ एक मिथक के रूप में मानते आए हैं, लेकिन भविष्य पुराण के अध्ययन से यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि पुराणों की भाषा एक विशिष्ट कोड में कूटबद्ध है, जिसे डिकोड किए जाने की आवश्यकता है। पुराण के आधे भाग से है दुनिया अनभिज्ञ। भारतीय प्राच्य विद्या के विद्वानों के अनुसार भविष्य पुराण में मूलतः 50,000 श्लोक विद्यमान थे, परंतु श्रव्य परंपरा पर निर्भरता और अभिलेखों के लगातार विनष्टीकरण के परिणाम स्वरूप वर्तमान में केवल 129 अध्याय और 28,000 श्लोक ही उपलब्ध रह गए हैं। स्पष्ट है कि अभी भी दुनिया उन अद्भुत एवं विलक्षण घटनाओं और ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है, जो इस पुराण के विलुप्त आधे भाग में वर्णित रही होगी। परंतु हजारों हजार साल पूर्व लिखित इस पुराण की भविष्यवाणियों से पता चलता है कि व्यास जी की दृष्टि वाकई इतनी दिव्य थी कि उन्होंने भविष्य में घटित होने वाली सभी गतिविधियों को पहले ही इस पुराण में लिपिबद्ध कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारे ऐसे ही और भी लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए।